राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रिक्वेस्टेड वीडियो बनाने वाले हैं। हम सालिग्राम जी की ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं बनाई, मैं पहली बार बना रही हूँ। तो क्रोशे से बनाना तो आसान होता है, हम निटिंग से बनाएंगे, जिससे आसानी से आप अपने सालिग्राम जी को सर्दियों में पोशाक बनाकर पहना सकें। तो उसके लिए आपके पास सालिग्राम कितने बड़े हैं, क्या साइज़ है, वो देख लेना है। तो अभी मैं देखिए सालिग्राम तो नहीं है, एक नॉर्मल देखिए ऐसे पत्थर है, तो ये लेकिन शालिग्राम जैसा इसका शेप है, इसलिए मैं इसको लेके आई, क्योंकि हम ऐसे ड्रेस बनाने के लिए बिल्कुल आपके सामने ऐसे नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए इतने बड़े आपके सालिग्राम है, तो मैं इनको इंच टेप से नाप कर दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से होते हैं, क्योंकि इस तरीके से होते हैं। तो अगर आपके ऐसे हैं तो आपको ऐसे नाप लेना है, ठीक है, इस तरीके से जितने भी इंचज़ हैं, ठीक है, 8 है, 7 है। अगर आप इस तरीके से खड़े होते हैं कईयों के ऐसे, तो आपको इस तरीके से गोलाई नाप लेनी है, ठीक है। तो जितने भी इंचेस हो उस हिसाब से आप इसे ड्रेस को बना सकते हो। लेकिन मैं इसको जो ड्रेस को बना रही हूँ, मैं फ्री साइज़ बनाना चाह रही हूँ, जिससे कि आपकी जो साइज़ हो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकें। अगर बहुत बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा नाप लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके अब ये जो शेप है, एक तो ये हो गई, इसमें ज़्यादा गोलाई आ रही है और इसमें कम आ रही है। तो जो ड्रेस में बनाऊँगी वो दोनों पर जो है आज ये उस तरीके से मैं बनाऊँगी। अगर आप कैप बनाना चाहते हैं, ऊपर मुकुट नहीं पहनाना चाहते, तो आप कैप को उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं, आपको शायद पसंद आ जाए। तो देखिए हमने बेबी ऊन ली है और 10 नंबर की सिलाई ली है, ठीक है। तो देखिए हमने इतना कुछ बना रखा है, 8 सिलाइयाँ हमने बनाई है, जिससे कि 4 लाइनें हमारी बनके तैयार हुई है। ये बेस है, यानी कि सालिग्राम को जहाँ पर नेक होता है वहाँ से ये ड्रेस बनानी हमने शुरू की है। तो ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सालिग्राम आपको कितना कवर करना है, उस हिसाब से आपको ये बनाना है। आपके सालिग्राम ऐसे तो आपको कितना कवर करना है, तो ये मैंने आइडिया से अब सिर्फ आपको बनाना सिखा रही हूँ। जब आपके अपने खुद के जो सालिग्राम है उसके हिसाब से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमने सिर्फ 4 सिलाई बनानी है, 6 बनानी है, या उससे बड़े सालिग्राम है तो ज़्यादा बनानी है। उसी हिसाब से ये फंदे, सिर्फ मैं आपको एक डिज़ाइन बता रही हूँ, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर जाली डालनी है। तो देखिए उल्टा बनाया, 1 2, और इस तरीके से हमने यहाँ पर जाली डाली, फिर 1 2, फिर ऐसे जाली डाली, 1 2, फिर ऐसे जाली डाली। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई बना लेनी है। 1 2, ये जाली डाली, 1 2, ठीक है। तो देखिए लास्ट में आ गए, इस तरीके से घुमाया, जाली डाली और 2 फंदे हमने बना लिए, ठीक है। फिर जाली डाली, 2 फंदे बना लिए, और फिर जाली के लिए फंदा ऐसे घुमाया और 2 फंदे बना लिए, यानी कि हर 2 फंदे पर हमने एक जाली डाली है, ठीक है। और उल्टी सिलाई हमारी इस तरीके से पूरी उल्टी बनेगी। हम दोनों तरफ से उल्टी सिलाई बना रहे हैं अभी। ये देखिए जाली वाला फंदा आ गया, एक जाली वाला फंदा आ गया, इस तरीके से हमारे फंदे भी बढ़ गए हैं। तो ये मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं, उल्टी तरफ से हमने बना लिया। अब यहाँ से फिर से हमने जाली डालनी है। पहले हमने 2 फंदों पे जाली डाली थी, जैसे पहला फंदा बिना बुना लिया, ये 2 फंदे हमने ऐसे उल्टे बनाए थे ना, लेकिन यहाँ पर जो एक फंदा बढ़ गया है उसको भी हमने बनाना है। तो इसको आप या तो सीधा कर लीजिए ऐसे, और इसको एक सीधा बनाकर फिर जाली डालिए। तो इससे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसमें भूल जाता है आदमी। तो हम सारा दोनों तरफ से इसे उल्टा उल्टा ही बनाते हैं, जिससे आप आसानी से इसे बना सकें। तो ये हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए थे पहले, फिर जाली डाली थी। अब हम 3 फंदे, ये तीसरा फंदा जो बढ़ गया है उसको भी हमने बुन लिया है, और फिर इस तरीके से घुमाएंगे। फिर गिनती कर लीजिए, 1 2 3, फिर घुमाया, 1 2 3, फिर घुमाया। तो हर 3 फंदे पे हम ऐसे जाली डालते हुए इसको पूरा बनाएंगे। फिर जब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, सीधी तरफ आएंगे। जैसे अभी 2 पहले हमने फर्स्ट टाइम 2 के बाद जाली डाली थी, अब 3 के बाद, फिर हम 4 फंदों के बाद डालेंगे। शुरू आपको यहीं से करना, जैसे मैंने पहले 1 2 गिना था, अब 1 2 3 के बाद मैंने यहाँ पर ये धागा घुमाया है, फिर 3 के बाद धागा घुमाया है, ठीक है ना। जो बढ़ गया वो 4 हो गए ना अगली उसमें, तो इसलिए आपको लाइन से चलना है। तो मैं इस तरीके से घुमाया मैंने, और ये 1
2 3 फंदे बना लिए, फिर घुमाया, जाली डाला, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से मैं ये भी पूरा बना लेती हूँ और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के फिर से मैं सीधी तरफ आती हूँ। देखिए जब मैं यहाँ इस तरीके से बनाती हुई आई हूँ तो यहाँ पर मेरी लास्ट में 2 फंदे आए हैं और यहाँ पर मैंने 3 बना लिए हैं। तो ऐसे घुमाया तो यहाँ 2 हैं तो 2 ही बनाने, ये मत सोचना कि यहाँ पर हमारे 3 नहीं हैं, है ना, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो चलिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेते हैं। 2 बार हमने फंदे जाली डाल के बढ़ा लिए हैं, तो इनको सबको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो देखिए 1 और 2 बार हमने जाली डाली, अब हम तीसरी बार डालेंगे। तो देखिए शुरू से गिन रहे, पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 3 और ये 4। तो अब आपको समझ में आ गई होगी 2 जालियाँ डलेगी। पहली जाली पे हमने 2 फंदे डालने के बाद जाली डाली थी, फिर दूसरी बार 3 और अब तीसरी बार जाली डाल रहे हैं। तो 4 फंदों के बाद में हम इस तरीके से जाली डाल रहे हैं। और जाली डाल के देखिए ऐसे, जब हम ऐसे जाली डालते हैं तो उसके बाद हमें गिनती शुरू करनी है, 1 2 3 और ये 4। फिर घुमाया, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद हम पूरी सिलाई बना लेंगे, फिर उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। फिर मैं दोबारा आऊँगी तो 5 फंदों के बाद जाली डालूँगी। तो टोटल हमारी ये देखिए 3 जाली, 4 जाली डल जाएगी। तो 4 जालियाँ डालने के बाद मैं फिर आती हूँ। तो देखिए हमने ये 5वीं जाली, सॉरी चौथी जाली हम डाल रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर जाली डालने के बाद हमने 1 2 3 4 5 फंदे बुने हैं। ऐसे घुमाया, फिर 1 2 3 4 और ये 5। फिर ऐसे घुमाया, लास्ट में हमारे 2 ही आ रहे हैं शुरू से, तो ये 2 फंदे। तो यहाँ पर उल्टी सिलाई के लिए हमने पहले से देखिए ऐसे धागा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि अब हम यहाँ पर चेंज करेंगे। ये धागा हमें नहीं चाहिए, ये हमने धागे को कट कर दिया है और यहाँ से हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ मैं रेड कलर की उल्टी उल्टी बनाऊंगी इस तरीके से। तो ये धागे हम ऐसे दबा देंगे और फिर हम इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने उल्टी तरफ धागा लगाया है। ठीक है ना, फिर मैं एक सीधी बनाऊंगी, फिर मैं उल्टी बनाऊंगी। तो 1 2 सिलाइयाँ, तीसरी सिलाई पे हम सॉरी 3 सिलाइयाँ हम बना लेते, चौथी सिलाई पे हम इसको बंद कर देंगे। तो 1 बना रही हूँ, यहाँ से सीधी तरफ से 1 बनाऊंगी, 2, फिर उल्टी तरफ से 3 और सीधी तरफ से हम बंद करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा घेरा नहीं बनाना है। शालिग्राम जी का जहाँ आपने विराजमान किए आसन के हिसाब से, अगर आसन बड़ा है तो आप बड़ा घेरा बना सकते हो, छोटा है तो छोटा घेरा बना सकते हो। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, और इतना छोटा भी सुंदर लगता है। तो देखिए हमने 3 सिलाइयाँ बना ली, उल्टी से शुरू किया था, एक उल्टी सीधी फिर उल्टी, अब फिर सीधी साइड आ गए। अब यहाँ से हम फंदे बंद करेंगे। चाहे तो आप सारे फंदे एक साथ बंद कर सकते हैं, या फिर जैसे हम बनाते हैं, जैसे एक फंदा हमने बिना बुना ऐसे ले लिया, सॉरी 2 फंदे ऐसे 2 का 1 कर दिया ऐसे, और फिर इसी फंदे को हम जैसे 1 2 और 3 बार वैसे बुनते हैं। ठीक है, और फिर इसको जैसे क्रोशिया नहीं आता जिनको, उनके लिए फिर ऐसे करके 2 का 1 किया और 2 का 1 किया, 2 फंदे यानी कि एक साथ बंद किए, और फिर एक फंदे को हमने 3 बार बनाना है, 1 2 3, और फिर सिलाई में डालकर 2 का 1 और फिर 2 का 1, यानी कि 2 फंदे एक साथ बंद करने हैं। फिर 3 बार इस फंदे को बुनना, 1 2 3, और फिर सिलाई में वापस। तो ये मेरा बहुत पुराना तरीका है बंद करने का नीटिंग में। ये देखिए इस तरीके से लेस बन जाएगी, तो आपको क्रोशे की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं सारे फंदे इसी तरीके से बंद करूँगी। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं बंद करते हुए। तो देखिए ऐसे 3 बार हमने फंदे को बुना, एक एक को, जब ऐसे लंबा हो जाता है फिर हमने 1 2 फंदे एक साथ और फिर 2 फंदे एक साथ। ठीक है, लास्ट में आ गए हैं देखिए बिल्कुल।
3 बार बुना और फिर लास्ट के 2 फंदे इस तरीके से बंद हो गए। ठीक है, सिंपल भी बंद कर सकते हो आप, अगर आपको सिंपल बंद करना। भी यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे, हमारा काम खत्म। तो देखिए इस तरीके से हमारे इतने बड़े सालीग्राम की बेस बन के तैयार हो गया है। जैसे नीचे गद्दी रखेंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से सालीग्राम को स्थापित कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से यहाँ पर आप, अभी हम डोरी डालेंगे तो ऐसे ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को अभी हम ऐसे लंबाई में रखना है। तो ये हमारा जो हमने बेस बनाया है, ये यहाँ से डोरी करके ये इस तरीके से कवर हो जाएगा, यानी कि इतने बड़े सालीग्राम और इतने दोनों को आएगा। तो ये भी मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो हम इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए हमने इसमें फ्रिल बहुत ज़्यादा बनाई है। अगर आपको कम फ्रिल चाहिए तो आप ये जो 2 फंदों के बाद हमने जाली डाली थी, आप शुरू में 4 फंदों के बाद जाली डालिएगा तो आपका ये फ्रिल कम। लेकिन हमने छोटा बनाया, देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है अभी, जबकि हमने ये चौड़ाई ज़्यादा नहीं बनाई। तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से आता है तो बहुत सुंदर सा लगता है, ये देखिए, है ना। आप देखिए कैसे फ्रिल, कितना अच्छा फ्रिल आया है। ठीक है, तो पहले हम डोरी बना लेते हैं, रेड कलर से क्रोशिया से ही बनाते हैं। और ये जो धागा है हमारा, ये देखिए आप डबल या सिंगल इस तरीके से, ये हाथ से अगर आप डोरी बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं एक लंबी डोरी बना लूँगी। तो देखिए ये हमारा उल्टी साइड है, ये हमारा सीधी साइड है। और यहाँ पर आप इस तरीके से सिलाई भी कर सकते हो और इसे खुला भी छोड़ सकते हो। इसे हम बाद में सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले जो भी ये धागे वगैरह हैं हमारे, इसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ करके कट कर देंगे। तो ये हमने क्रोशिया से कर दिया है। ठीक है, और ये जो डोरी बनाई है हमने, एक लंबी डोरी बना ली है। ये जो हमारी फर्स्ट हमने जाली डाली थी, या शुरू में भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको बेस बनाया। तो ये जो फर्स्ट जाली है, यहाँ से मैं इसे डोरी में इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से डोरी डाल दी है। तो इसको आप बाद में हम सिलेंगे, और इस डोरी को कैसे यूज़ करना है मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम इसको सिल लेते हैं इस तरीके से यहाँ से। और खुला छोड़ना है तो आप खुला भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ देती हूँ सुई से। तो ये उल्टी साइड है हमारा, तो इस तरीके से हमने जैसे स्वेटर सिलते हैं, इनको आपस में हम जोड़ देंगे। अगर आपके सालीग्राम बड़े हैं तो आप इसे खुला भी छोड़ सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। तो अभी मैंने जो सालीग्राम के रूप में इनको लिया है, तो मैं इसी हिसाब से बना रही हूँ। अगर इनसे बड़े हैं आपके तो इसको आप खुला छोड़कर भी ये ड्रेस उनको पहनाई जा सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मैं फ्री साइज़ बना रही हूँ, जिसे आप छोटे बड़े सालीग्राम इसमें जो है उनको पहना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिल दिया। अब ये फ्रॉक की तरह हो गया। ठीक है ना। तो चलिए ये तो हमारी ड्रेस हो गई नीचे की। तो इनको कैसे पहनाना मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैंने इनको रखा, पहले इनके साइज़ की जो है हम पगड़ी बनानी हो, टोपी बनानी हो, आप दोनों, तो मैंने अपने चैनल पे जो कान्हा की टोपी बनाई हुई है तरह तरह के साइज़ की, आप उसी तरीके से इनकी भी कैप बना सकते हैं या फिर पगड़ी बना सकते हैं। तो ये आप इसी तरीके से नापेंगे। जैसे अगर आपको ऐसे सालीग्राम है तो देखिए इस तरीके से 5 इंच, 5.5 इंच, या आप ऐसे हैं आपके सालीग्राम जैसे श्रृंगार होता है ना, जिससे जिनका श्रृंगार नहीं होता तो आप इस ऐसे भी विराज सकते हो, उनको ऐसे भी विराज सकते हो। लेकिन जिनका श्रृंगार आप लोगों ने करा लिया, आँखें जैसे आपकी ऐसे है तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो आपको पगड़ी ऐसे पहनानी पड़ेगी। अगर आपके श्रृंगार ऐसे हैं तो आपको ऐसे पगड़ी पहनानी पड़ेगी। तो ये सब आपको अपना नाप खुद से ही लेना पड़ेगा। देखिए 30 फंदों से हमने एक पट्टी तैयार की है, जिसमें कि हमने 1 2 3 4 5 लाइनें, यानी कि 10 सिलाइयाँ बनाकर हमने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं। और इधर आप सालीग्राम जी की कैप बनाना चाहिए तो कैप भी बना सकते हैं।
पगड़ी बनाना चाहे पगड़ी बना सकते हैं। तो आप जैसे भी, ये मैं एक आपको, जैसे मैंने बताया कि मुझे साइज़ का आइडिया नहीं है, आप किस साइज़ का बनाना है, तो मैं एक फ्री साइज़ बना कर आपको दिखा रही हूँ। तो ये उल्टी साइड है, इन दोनों को हमें आपस में ऐसे जोड़ लेना है, ये देखिए, ठीक है। तो आप मुकुट वगैरह धारण कराते हैं, जैसे जो भी कुछ है, आप कैसे श्रृंगार करना पसंद करते हैं ये आपके ऊपर है। जैसे हम लोग तो शालिग्राम जी को तुलसी में रखते हैं, कहीं मंदिर में स्थापित करते हैं, तो सब जैसे भी देखिए ऐसे मैंने सिल दिया बस, और कुछ नहीं किया है। अगर आप इसको कैप के रूप में बनाना चाहते हो तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो कैप मैंने बनानी सिखाई हुई अपने चैनल पे, पगड़ी भी आप किसी भी साइज़ की आप पगड़ी चैनल पे से देख सकते हैं, और कैप देख सकते हैं और पहना सकते हैं शालिग्राम जी को। तो ये तो हमने सिंपल सा ही कैसे स्कार्फ सा बना के तैयार किया है। तो देखिए इस पट्टी को हमने इस तरीके से सिल दिया है। तो ये दो तरह की एक तरह से ड्रेस बन गई है। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी आपके बड़े शालिग्राम है, आप अभी देखिए ये जो ड्रेस बनाई इसमें मैंने डोरी डाली है, तो आप इसे ऐसे खींच दीजिएगा। तो इसमें आप छोटे बड़े काफ़ी साइज़ के शालिग्राम जी इस तरीके से, देखिए जगह कम हो गई तो आप छोटे से रख सकते हो, और बड़े तो इसे इस तरीके से खोल कर फिर शालिग्राम जी आप आसन पर, जैसे यह नीचे आसन है तो यहाँ पर आप विराज सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखिए ऐसे करेंगे ना, तो आप देखिए इस तरीके से आप, अब मेरे पास इतने छोटे नहीं हैं, तो ये देखिए अभी जैसे हमारे पास हमने ये रखे, तो ऐसे देखिए आराम से कितने अच्छे से, है ना। अब और बड़ा एक, क्योंकि हमने तो काफ़ी बड़े, तो ये इस तरीके से आराम से इसमें ड्रेस ऐसे आ जाएगी। अगर आपके ऐसे हैं तो आप ऐसे पहना सकते हो, कैसे भी आप पहना सकते हो। और इसके ऊपर कैप, पगड़ी, स्कार्फ कोई भी आप धारण करा सकते हो, ठीक है ना। तो वो सब मैंने कैप वगैरह बनाई है, तो इसी तरीके से पहना सकते हो। बाकी ये जो ड्रेस हमने, ये स्कार्फ है या ड्रेस है, आप अगर कुछ भी नहीं बनाना चाहते तो ये आप शालिग्राम जी को इस तरीके से, ये देखिए बस आपको ऐसे धारण करा देना है ड्रेस में, और ऐसे आसन पे आप विराज दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और नहीं तो आप दोनों ड्रेस भी ऐसे पहनाकर ऐसे आप बिठा सकते हो। तो है ना कितनी प्यारी लग रही है। तो ये आपके ऊपर, आप इन्हें कैसे अच्छे से तैयार करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा तरीका अच्छा लगा बनाने का, तो प्लीज़ वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।